बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 1CS610 यानी कंप्यूटर नेटवर्क प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये असाइनमेंट बहुत ईजी है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग है या बेसिक जो पैकेट ट्रेसर का बेसिक यूज़ इसमें बताया है, आपने सीखना है। ठीक है, अभी बहुत सारे दिन है, आज 14 तारीख है तो 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें मेरे आपको जो है अगर पैकेट ट्रेसर सिर्फ इंस्टॉल करके आपको ऑन करना आता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15-20 मिनट इसके ऊपर लगेंगे इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। असाइनमेंट में अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपने 3 पीसी ऐड करने हैं, 2 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप। ठीक है, कंप्यूटर PC 1 को आपने अपना नाम देना है, PC 2 को आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है उसका रीनेम करके। ठीक है, और लैपटॉप को जो है आपने अपना प्रोग्राम देना है, जैसे आप BC BS CS के हैं या BSIT के हैं या MIT के या MSCS के हैं। ठीक है, तो वो आपने लिख देना है प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम लैपटॉप को वो आपने दे देना है। एक स्विच ऐड करना है 2960 का। ठीक है, और उसको आपने अपना VUID दे देना है, यानी जो आपका VUID होगा उसको आपने, इसलिए आपने उसकी और उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट अगर टेम्पर करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेके वही स्क्रीनशॉट अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करके सबमिट करवाना है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। PC 1 का IP एड्रेस आपने ये लिखना है 192.168.30 और 5 सबनेट मास्क उसका 255.255.255.0। इसी तरह बाकी सारा सेम रहेगा। PC 2 का 6 हो जाएगा और लैपटॉप का .7 हो जाएगा। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे एज इट इज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपकी असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में है ऐसे ही करने हैं। ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए जो है वो पहले वो देखना है कि IP कॉन्फ़िगरेशन हुई, IP कॉन्फ़िग की एक कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, PC 2 से PC 1 से PC 2 को पिंग करना है। पिंग की एक कमांड होती है, आपको पता होगी। ठीक है, तो वो भेजनी है, किस तरह भेजें अभी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि नेटवर्क की एक टिपोलॉजी है, जो डिज़ाइन बन जाएगा उसकी पिक्चर लेनी है। एक जो है वो PC 1 का रिज़ल्ट शो करना है IP कॉन्फ़िग का, और पिंग की कमांड के का रिज़ल्ट जो है स्क्रीनशॉट लेके 3 स्क्रीनशॉट्स लेंगे। ठीक है, अब यही सारे काम हम रिटर्न में तो बहुत बड़ी असाइनमेंट लग रही है, लेकिन जब हम इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपका पैकेट ट्रेसर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। यहाँ पर नीचे बॉटम में देखें तो यहाँ नेटवर्किंग है, अभी मेरा माउस जहाँ आ रहा है ना वहाँ नेटवर्किंग डिवाइस लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस के साथ एंड डिवाइसेस हैं। एंड डिवाइसेस पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है। एंड डिवाइसेस में आपका PC होता है, ये देखा PC है, यहाँ लैपटॉप है, सर्वर है और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ ड्रॉप करना है। एक PC ड्रॉप किया, दूसरा PC ड्रॉप किया और एक लैपटॉप ड्रॉप किया। PC 1 इसको ये PC 0 जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ नज़र आए PC 0, ये चेंज हो रहा है, एडिटेबल है। तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, अपना नाम लिख लेना है। मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सॉरी इसके ऊपर ये नीचे जो PC 1 लगा इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड का आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। आपने यहाँ अपना VUID रखना है, मैंने ये लिख दिया है। आपने यहाँ अपना VU का ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, इसको माउस से पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कहीं पे भी कर सकते हैं। चौथे के ऊपर, तीसरे लैपटॉप के ऊपर आपने क्या लिखना है, BSCS के हैं तो BSCS लिखना है, BSIT के हैं तो IT लिख देना है। ठीक है, जिस प्रोग्राम के हैं वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक, अच्छा ये नीचे यहाँ पर एंड डिवाइसेस है, यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस में आएंगे। नेटवर्किंग डिवाइस आपकी सेलेक्ट हो, उसके बाद ये नीचे राउटर्स है, माउस इस पर लगाएंगे स्विचेस। तो स्विच जो है, स्विचेस यहाँ पे स्विच पे ये 2960 वाला स्विच, पहला वाला स्विच है, इसको आपने पकड़ के यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर स्विच को आपने क्या देना है, अपना VU का ID देना है। मैं यहाँ वैसी डमी VU ID देता हूँ, VU 1 2 3 4 5 6। आपने यहाँ अपना VU ID दे देना है। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कनेक्शन करना है स्ट्रेट थ्रू केबल, ये जो करंट के साइन की तरह कनेक्शन का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शन नज़र आएंगे। ये स्ट्रेट थ्रू केबल ये वाली जिसमें बगैर डॉट के ब्लैक कलर की लाइन, इसको आपने सेलेक्ट किया। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फास्ट इथरनेट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्विच के अंदर कनेक्टर हैं, ऊपर अप टू 25 कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट होता है। तो आपने पहले वाले पे डिफ़ॉल्ट पे कनेक्ट किया, इस पर कनेक्ट किया कनेक्शन। किसी पर क्लिक करेंगे
तो पीसी पे फास्ट ईथरनेट 0, एक ही कनेक्टर लगा हुआ है इसमें, या वो जो हमारा RJ45 कनेक्टर होता है जिसमें हम DSL का कनेक्टर कहते हैं, वो वाला कनेक्टर यहाँ पर आपने क्लिक करके ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तीनों भी डिवाइसेस के साथ इसी तरह करना है। देखें पहले यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 2 से 3 4, क्योंकि 1 इसका यूज़ हो गया है पहले वाले पीसी के साथ। यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ पर ये इसके साथ कर दिया थर्ड वन, फिर यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ देखें 3 से शुरू हो गया। जो जो यूज़ होते जाएंगे वो इस लिस्ट से ख़त्म होते जाएंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे कनेक्शन के लिए। ये आपके अब हो गए हैं ये तमाम पीसी कनेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इनकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी। आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली है PC1 की 192.168.30.5 करनी है। तो इसकी जब मैंने ये करनी है, मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। चेक कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं तो आपने मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। मैं डबल क्लिक किया, अच्छा ये पीसी पे डबल क्लिक किया, PC1 पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे कॉन्फ़िग पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे फास्ट ईथरनेट 0 इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें स्टैटिक आईपी, स्टैटिक सेलेक्ट है। स्टैटिक पे आपने क्या करना है, वो आईपी लिख देना है 192.168.30.5। ये पहले का है। मैंने इंटर, जैसे ही मैं इंटर करूँगा या 255 आ गया। अगर आपका नहीं आता तो आपने मैनुअली ये एंटर कर देना, बहरहाल ये आएगा। ठीक है, ये आपकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। सेकंड पे इसी तरह करेंगे, कॉन्फ़िग पे आएंगे, फास्ट ईथरनेट पे आएंगे। यहाँ पर मैं 5 के बजाय 6 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये क्या होगा, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई है। चेक कर लेता हूँ एक बार कि हो गई है। ठीक है, ये हो गई है। तो थर्ड लैपटॉप का भी बिल्कुल इसी तरह होगा, कॉन्फ़िगरेशन फास्ट ईथरनेट पे आएंगे। इसका क्या है, 5 के बजाय 6 7 है, और ये हमारे तीनों लैपटॉप जो डिवाइसेस है वो कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अब क्या कहता है नेक्स्ट स्टेप पे, कहता है ये वाला, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ओपन कमांड प्रॉम्प्ट करें, टाइप क्या करना है, IP config टू वेरीफाई करेक्ट IP असाइनमेंट। ठीक है, आपने दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। पहले वो डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ IP config लिखा, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये IP कॉन्फ़िगरेशन मेरी सही है। ठीक है, ये PC1 की हो गई है, यहाँ से क्लोज करें। इसी तरह PC2 की चेक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, IPCONFIG, तो यहाँ पर इसकी भी IP कॉन्फ़िग। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं दोबारा भी बता देता हूँ, सॉरी। दोबारा डेस्कटॉप पे आएँ और इस पर लिखें थर्ड पे IPCONFIG, तो 192.168.30.7 ये थर्ड की भी हमारी IP करेक्टली एंटर हो गई है। ठीक है, तो हमारी IP कॉन्फ़िगरेशन भी सही हो गई है, हमने चेक भी कर ली। तो हमारा क्या होगा, ये वाला स्टेप भी कन्फर्म हो गया। यूजिंग पिंग कमांड ऑन PC1 फ्रॉम PC2, PC1 का अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, फिर दोबारा PC1 पे क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, यहाँ लिखा PING 192.168.30.6। PC1 का जो है वो 5 है, तो PC2 का 6 है, तो हमने PC2 को पिंग करना है। एंटर किया तो ये देखें आपका पिंग सही हो रहा है। ठीक है, अगर ये सही नहीं आ रही, इस तरह की वैल्यू नहीं आएगी, डिले आएगा या डेस्टिनेशन अनरीचेबल आएगा, तो इट्स मीन कि आपका PC1 और PC2 कनेक्टेड नहीं है। ये पे सही आया रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि आपका PC1 टू PC2 सही पिंग हुआ है और कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये यहाँ वाली कमांड भी हमने अभी कर ली। हाउ टू सबमिट, अब सबमिशन क्या करनी है, आपने दोबारा यहाँ आ जाना है स्क्रीन के ऊपर, सॉरी पैकेट ट्रेसर के ऊपर आते हैं। पहले इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टिपोलॉजी है, ये इसकी टिपोलॉजी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट कर देना है। सेकंड, अच्छा जी, IP config कमांड एंड इट्स रिजल्ट ऑन PC1, उसके लिए दोबारा पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। PC1 पे आप डबल क्लिक करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, क्या लिखें यहाँ पे आप दोबारा IPCONFIG IP config लिखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बस ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद क्या करना है,
पिंग कमांड एंड इट्स रिज़ल्ट। उसके बाद दोबारा आपने क्या करना है, ये एक स्क्रीनशॉट ये ले लिया, उसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा आप लिखेंगे पिंग 192.168.30.6, ठीक है, और इंटर कर देंगे। ठीक है, जब ये पिंग कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये वाली आपकी जो थर्ड वाली रिज़ल्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नीचे नोट लिखा हुआ है कि कोई भी टैम्परिंग करेंगे, एडिट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ तक आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे अगर आप बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ख़ुद करें सीखने के लिए। मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने आगे नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।